नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गांजा न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं लालगंज तहसील के अंतर्गत मेहरो कला गांव में, जहां पर लोगों की समस्याएं हैं और लोगों को नोटिस मिली है बेदखली की। लोगों की क्या समस्याएं हैं, हम चलते हैं उनसे बात करते हैं, किन समस्याओं से ये लोग परेशान हैं और सभी लोग एकजुट होकर किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम है रामाश्रय राजभर, मेहरो ग्राम सभा मेहरो कला, तहसील लालगंज, परगना देवगांव, जिला आजमगढ़ के निवासी हैं। और लगभग हम लोग यहाँ सन 68-69 में गांव से बाहर हम लोग आ गए। चकबंदी के पहले चकबंदी के पहले हमारे बाप दादा यहाँ बाहर आ गए कि हमारे पिताजी 7 भाई थे, तो 5 घर का गांव में मकान था, तो वहाँ गुजर नहीं होने लायक था। तो यहाँ गांव सभा की ज़मीन थी, तो पहले सरपंची चलती थी। सरपंच साहब कहे कि भाई दादाजी से कहे कि जा कर के वहाँ गांव सभा की ज़मीन है, उसमें आप लोग मकान बना लीजिए। तो जिस जगह पे आज हम खड़े हैं, यहाँ से मिट्टी ले जा कर के पूरब साइड एक मुश्तरका मकान परिवार सब एक में था, तो एक 9 घर का मकान और एक रसोई और एक बैठका बनाया गया। तो कुछ दिन उसमें गुजर बसर हुआ। जब परिवार लंबी होती गई, धीरे धीरे लोग आपस में जगह जगह बढ़ते चले। जी, अब एक ही घर में 5-5, 6-6 परिवार कैसे रहेगा, बाल बच्चे सबका बंटवारा होता चला जी। गया। तो अभी जो आपको एक नोटिस मिली है बेदखली की, तो किस बेस पे मिली है? आप लोग यहाँ पे रहे हैं, कभी लेखपाल साहब यहाँ पे आए हुए थे? जी, लेखपाल साहब आए थे और कह रहे थे कि ये गांव सभा की जमीन है। तो हमने कहा कि ठीक है, अब इसमें हम करें कि आप जाएं कहाँ, हमारे पास कोई और रहने के लिए मकान भी नहीं है। हम सड़क पे निकलते हैं, सरकार की ज़मीन है और सरकार के दिए हुए राशन से जीवन यापन होता है। जोतने बोने के लिए बहुत कम ज़मीन है। एक भाई के पीछे देखा जाएगा तो 2 से 3 बिस्वा ज़मीन है। इसमें कहाँ हम परिवार चला पाएंगे? मजदूरी करके किसी तरह परिवार चलाते हैं। अभी जो ये बेदखली की नोटिस आई है, वो बताया जा रहा है कि आप स्कूल की जमीन में है, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है ये मैटर? जी, इसमें सच्चाई तो यह है कि स्कूल अपना जो ज़मीन था वो पैमाइश करा करके प्रधान जी 2015 में अपना स्कूल का बाउंड्री वॉल करवा लिए। कैमरा पर्सन चाहेंगे वो बाउंड्री वॉल दिखाएं। पीछे ये स्कूल है जिसमें बताया जा रहा है कि उधर चले जाइए। हाँ, बताया जा रहा है कि जो नोटिस आई हुई इनके पास कि उसमें आपने अवैध तरीके से स्कूल की ज़मीन पर कब्जा किया है, लेकिन यह सामने आपको दिख रहा होगा, यह स्कूल बाउंड्री वॉल करा लिया गया है जिसकी इतनी ज़मीन थी। जी बताएं। जी, तो अब इसमें कुछ गांव के हैं व्यक्ति। क्या नाम है, कौन लोग इस पे आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर? ये सत्य प्रकाश राय हैं और उनके अन्य भी 1-2-4 सपोर्टर जो भी उनके गांव में हो आड़ से। तो ये लोग जो है बार बार वही स्कूल के नाम से जो है हमको परेशान करते हैं। और वो वजह है गाई राजनीति, जो ग्राम सभा राजनीति आप लोगों को रहने के लिए यहाँ पे मुश्किलात पैदा कर रही है। जी, यही है। ये इलेक्शन पीरियड में कोई किसी के साथ रहता है, कोई किसी के साथ रहता है। अभी आप लोग तो ये इलेक्शन की रंजिश से बार बार हमको तंग किया जाता है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? अब सरकार से यही निवेदन चाहेंगे कि हमारे पास इतनी लंबी चौड़ी परिवार है, हमारे पास और रहने के लिए कहीं मकान नहीं है। सरकार से आग्रह है कि हमें जो है हमारे नाम कुछ ज़मीन रहने के लिए दिया जाए। और जो आप बता रहे हैं कि ये ऊसर है। जी, ये ऊसर खाते की तो ज़मीन इसके है। लिए आप लोगों ने कभी आबादी या अपने नाम भूमि करवाने के लिए आप लोगों ने कभी प्रयास किया? जी, अब लेखपाल और कानूनी लोग जो आते हैं तो उन्हीं लोगों के प्रभाव में कोई सुनता ही नहीं है, इसलिए हम लोग फेल हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। को बेदखली का नोटिस मिला है, तो क्या इसके अगेंस्ट आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन तहसीलदार के यहाँ दिया है? जी, तहसीलदार के यहाँ एप्लीकेशन किया हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। सरकार जीरो प्रॉपर्टी के तहत हमें कुछ करे न, तो हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, आप लोगों के मकान की व्यवस्था सरकार जहाँ पे आप हैं, ये सरकारी जमीन है, तो आप चाहते हैं कि वो सरकारी जमीन पे आप लोगों का कुछ हक मिले हमें रहने के लिए। जियो पार्टी के माध्यम से आप चाहते हैं यहाँ पे आपको मकान बनाने का आश्वासन दिया जाए? जी।
अभी दादाजी हैं कह रहे हैं इनका जीरो पॉवर्टी के बेस पे जैसे लोगों को घर मकान बनाने के लिए जगह दी जा रही है, उसी तरह हम भी सरकारी ज़मीन में बसे हुए हैं और यहाँ पे हम बहुत दिनों से रहे हैं, 40-45 साल हो गए हमको यहाँ रहते हुए, और हमको भी यहाँ पे हक दिया जाए ताकि हम यहाँ पे अपने अच्छा मकान, पक्का मकान बनाकर इस पे काम कर सकें। हम कैमरा पर्सन चाहेंगे वो दिखाएं पीछे, यह मकान इन लोगों का है। यह करकट इस गर्मी भरी उमस में किसी तरह से इस करकट में रह रहे हैं, और जब इसको भी अच्छे से निर्माण कराना चाहते हैं तो यहाँ के कुछ लोग हैं जो लोग इस पर नोटिस देकर कुछ दबाव डालाकर इसको पूर्णतः बनने नहीं देते हैं। यहाँ पे कच्ची जुड़ाई कर किसी तरह से यहाँ से करकट में लोग गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं जियो पॉवर्टी के अंतर्गत हमें कुछ ज़मीनें दी जाएं, जो यह सरकारी ज़मीन है दी जाए, जिससे हम यहाँ पर पक्का मकान बनाकर आसानी से रह सकें। क्या नाम है आपका? सुषमा। सुषमा जी, आप लोग यहाँ पे कितने सालों से रह रही हैं? 30-40 साल से। 30-40 साल से बेदखली का नोटिस आया हुआ है, तो क्या लगता है आप लोगों को यहाँ से हटा दिया जाएगा या क्या चाहती हैं सरकार से आप? अब सरकार से सर यही चाहते हैं कि हम लोगों को कहाँ जाएंगे, हटा जाएंगे तो अच्छा, इसलिए अपने की यही भाई रख दें तो अच्छी बात है। यानी कि जो जमीन है वो सर की जमीन आप लोगों के नाम से आवंटित कर दिया जो जिस हिस्से में है। हाँ हाँ सर। ये हैं बता रही हम लोग 30-40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और सरकार से ही मांग चाहते हैं हम कि जो हम लोगों की जमीन है वो हम लोगों के नाम कर दी जाए या हमें अलग तरीके से आवंटन दिया जाए। क्या नाम है आपका? मीरा। मीरा जी, आप यहाँ कितने सालों से रह रही हैं? 30-40 साल से। 30-40 साल से रह रही हैं। क्या जो ये बेदखली का नोटिस आया हुआ है तो इससे क्या आप लोग सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं? सरकार से मांग रहा है कि सबे कहाँ जाल ले, घर दुआर आइला ना, यहाँ बहुत दिन से रहे जब तब मन के परेशान करना। अच्छा, परेशान कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ और माता जी लोग हैं उनसे। क्या नाम है आपका? आरती। आरती जी, एक नोटिस आई हुई है कि आप लोग ये जमीन खाली कर दीजिए सरकार की तरफ से। आप कितने सालों से यहाँ रह रही हैं? 40 साल से। 40 साल से यहाँ पे रह रही हैं। तो अभी क्या चाहती हैं सरकार या जो यहाँ के मंत्री विधायक हैं उनसे क्या गुहार लगाना चाहती हैं आप? तो कहाँ जाए जा, घर दुआर तो बोलना बात है, कहाँ जाए जा। अच्छा, हाँ। कौन लोग हैं जो लोग परेशान करते हैं, तो कुछ आते हैं तो क्या कुछ कहते हैं आप लोगों को? तो काद बाणे गिरवले परवले का अथवा करत। अच्छा, गिराने पराने की बात करते हैं। तो अभी आप सरकार से क्या चाहते हैं? अब कहाँ चाल जा, तो अब कहाँ जाए जा। अच्छा, हाँ। अभी ये माता जी बताने में असक्षम हो रही हैं, लेकिन कहना है इनका जो हम लोग जिस जमीन पे रह रहे हैं हमारे पास कोई और ज़मीन नहीं है, ना कोई और मकान है, हम कहीं और जा सकें। इससे हम दरखास्त करते हैं सरकार से कि हमको अपनी ज़मीन पर अधिकार दिया जाए, हमको यथावत स्थिति बनी रहने दी जाए और हमें पक्का निर्माण कराने की छूट भी दी जाए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अभिषेक पांडे, गांव जवार न्यूज़।